Good morning, students. Today I am going to start a new chapter, chapter number 12 from Contemporary World, the First World War, 1914 to 1918. The First World War, causes of the First World War, events of the war, end of the war, results of the war, and the establishment of the League of Nations, aims and objectives, membership, organs of the League of the Nation, and why this League of Nations failed. Reasons we will study. The First World War broke out in the year 1914. It was the first major warfare involving almost all the countries of Europe and parts of Asia and Africa. It displaced many people, ruined many lives, and damaged the property of millions. Hence it is termed as the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्योंकि पहली बार ऐसा वॉर हुआ था जिसमें सारी कंट्रीज़ यूरोप की इन्वॉल्व थी, एशिया के भी कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व थे और अफ्रीका के भी. बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ पीपल इंजर्ड एंड लाइफ्स डैमेज्ड, है ना, लाइफ्स ruined and damaged the property of millions. So that's why this war is known as First World War. What were the causes of the First World War? First cause is the militant nationalism. Militant nationalism means extreme form of patriotism. Patriotism feeling है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, nationalism feeling होनी चाहिए, लेकिन अगर ये patriotism feeling extreme फॉर्म हो जाती है तो ये बहुत भयानक रूप ले लेती है, क्योंकि आपको आपकी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए प्यार है, दूसरी कंट्री को वही जगह हार्म पहुंचाने लगते हैं. द जर्मन एम्परर कैसर विलियम टू वांटेड टू मेक जर्मनी द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. तो वो चाहते थे कि जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्री बने पूरे वर्ल्ड की. ठीक है, आप अपनी कंट्री के लिए अच्छा सोच रहे हो, मिलिटेंट नेशनलिज्म बुरा हो जाता है, क्योंकि नेशनलिज्म स्पिरिट पैट्रियोटिज्म फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर ये पैट्रियोटिज्म फीलिंग बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप दूसरी कंट्री को हार्म कर रहे हो, और जब दूसरी कंट्री को हार्म कर रहे हो तो ये वॉर का रूप ले लेता है. He was an expansionist ruler and wanted to set up a huge empire. After the Franco-Prussian War, Germany had captured the French provinces of Alaska and Lorraine. That were rich in mineral deposit. The French dissatisfied. अब फ्रेंच के भी कुछ प्रोविंसेस को, अलास्का को, लोराइन को जर्मनी ने कैप्चर कर लिया. तो अब यहाँ पे फ्रेंच जो है वो डिससेटिस्फाइड है, और अब वो चाहता है कि वो उसकी जितनी भी टेरिटरीज खोई हुई हैं, जो टेरिटरीज जर्मनी ने कैप्चर कर ली हैं, वो हमें वापस मिल जाए. इटली ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट बैक द टेरिटरी ऑफ ट्रेंटिनो एंड ट्रेस्टी फ्रॉम ऑस्ट्रिया. The Balkan states of Serbia and Bulgaria wanted that all the Slavonic people of the Balkan region must unite under one state, and this was known as Pan-Slav movement. All the powers in this way had been involved in imperial rivalries. इस तरीके से सारी पास जो हैं वो किसी ना किसी से बदला लेने के लिए बहुत इन्वॉल्व हो गई है, और अब ये क्लाइमैक्स में, मतलब अब ये सोल्यूशन आ गया कि सब एक दूसरे के ऊपर वॉर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं. In fact, political leaders, rulers, newspapers spread hatred in the name of nationalism, generating doubt and distrust among the people. Second cause is race for armament. Prior to the First World War, every country of Europe had been manufacturing huge amount of weapons and preparing for the future war. वॉर होने के पहले, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के पहले से ही यूरोप की हर कंट्री बहुत ढेर सारे वेपन्स इन लार्ज क्वांटिटी और वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को. तो यहाँ पे एक तरीके से रेस हो रही है कि किसके पास ज़्यादा आर्मामेंट्स हैं. जर्मनी बिल्ट अ पावरफुल नेवी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड अ फ्यू आइलैंड इन द पैसिफिक. जर्मनी बाय 1914 बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील, जो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को भी चैलेंज कर रही थी इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. इन 1912 जर्मनी बिल्ट द लार्जेस्ट शिप ऑफ दैट टाइम. जर्मनी ने बहुत बड़ी शिप बनाई थी उस टाइम पे, नेम है द इम्परेटर. मोरओवर मैनी डग द कियल कैनल डीपर सो दैट द बैटल शिप कुड इंटर. जर्मनी ने कियल कैनल को भी इतना डीपर डग कराया था कि बैटल शिप्स उस कैनल के अंदर चली जाएं.
Both Britain and France were alarmed at the growing military strength of army. ब्रिटेन और फ्रांस को भी लगने लगा कि अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस पीछे हो गए थे, जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी. दिस लेड टू द आर्मामेंट रेस. The Krupps in Germany, Vickers Armstrongs Limited in England, and Scandiers in France were high-profit armament industries. The race for armament filled the atmosphere with fear and suspicion. आप भी सोचिए कि अगर कोई कंट्री अपनी इतनी ज़्यादा आर्म्स इंक्रीज कर रही है तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर क्या होगा. बाकी कंट्रीज़ के लोग डरने लगेंगे, लोग डाउटफुल हो जाएंगे कि अरे बाप रे, इतना ज़्यादा क्यों वो आर्म्स बढ़ा रही है, कहीं उसको वॉर तो नहीं ब्रोक करना है. तो दिस वॉज द रीज़न वाई जर्मनी वॉज इंक्रीजिंग आर्मामेंट्स. Division of Europe into two rival camps. As early as in 1879, Germany, Austria-Hungary concluded a treaty for providing mutual help in case of enemy attack in 1882. Italy joined this group, forming Triple Alliance. इटली ने भी ज्वाइन किया इस ग्रुप को, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी को. और ट्रिपल अलायंस, इस जो ग्रुप को कहते हैं ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इसके साथ इटली भी ज्वाइन हो जाती है, इंक्लूडिंग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली, टू काउंटर द ट्रिपल अलायंस. अब इस ट्रिपल अलायंस ग्रुप को तोड़ने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया एक तरफ हो गए, जिसको हम लोग ट्रिपल एंटिटी कहते हैं, इन 1907, एंड अग्री टू हेल्प ईच अदर टू चेक जर्मन एक्सपेंशन. और ये ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक साथ हो गए जर्मन एक्सपेंशन को चेक करने के लिए. दस यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिस्टिंक्ट राइवल कैंप्स. और इस तरीके से यूरोप जो है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, राइवल कैंप्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से बदला लेंगे. ऑन वन साइड देयर हैड बीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड टर्की, एंड ऑन द अदर साइड ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया. दिस टू ऑपोजिंग ग्रुप्स लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट इमीडिएट कॉज है जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया, वो है सराजीवो क्राइसिस. ऑस्ट्रियन Archduke Francis Ferdinand and his wife Sophie had been murdered by a 19-year-old Bosnian named Gavrilo Princip at Sarajevo. Sarajevo में ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी का मर्डर हो जाता है बाय अ 19-year-old बॉस्नियन बॉय से. The assassination took place at Sarajevo, the capital of Austrian occupied Bosnia. ये जो भी assassination होता है ये सराजीवो पे होता है, जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया की. The assassination was plotted by a secret society of terrorists called a Black Hand. ये जो भी मर्डर था ये प्लान था ब्लैक हैंड के द्वारा, which wanted the union of all slaves under the leadership of Serbia. In figure 12.3, assassination of Francis Ferdinand and his wife Sophie by Gavrilo Princip, you all can see on this picture. Now, Austria blamed Serbia for this assassination. ऑस्ट्रिया ब्लेम करती है सर्बिया के ऊपर कि सर्बिया ने ये सब करवाया है. Austria sent an ultimatum to Serbia for handing over all the criminals to Austria. Austria banned all anti-Austrian meetings and publications. Serbia did not accept those demands, which would mean the loss of her sovereignty. ऑस्ट्रिया यहाँ पे अल्टीमेटम देती है, वार्निंग देती है सर्बिया को कि अपने सारे क्रिमिनल्स को ऑस्ट्रिया के हाथों दे दें. ऑस्ट्रिया बैन कर देती है जितने भी एंटी ऑस्ट्रियन मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे. सर्बिया एक्सेप्ट नहीं करती ये डिमांड जो ऑस्ट्रिया चाहती थी कि वो अपने सारे क्रिमिनल्स हैंड ओवर कर दे ऑस्ट्रिया को, क्योंकि उनकी ऐसे फ्रीडम में प्रॉब्लम होती है. ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर, और तभी जब सर्बिया ने जब ऑस्ट्रिया की डिमांड नहीं फुलफ़िल करी तो ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया पे ऑन 28 जुलाई 1914, जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो गया. रशिया डिफीटेड सर्बिया एंड मोबिलाइज्ड हर ट्रूप्स. ऑन 1 अगस्त 1914 जर्मनी ने भी डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन ऑस्ट्रिया, वॉर ऑन रशिया एंड ऑन फ्रांस ऑन 3 अगस्त.
ग्रेट ब्रिटेन ऑल्सो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी ऑन 4 अगस्त 1914। तो हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर वॉर करती जा रही है। और बस ये ऑस्ट्रिया और सर्बिया का जो इंसिडेंट होता है जिसको हम लोग सराजीवो क्राइसिस कहते हैं, दिस वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Italy in 1915 left the Triple Alliance and fought against Germany and Austria। इटली ने ट्रिपल एलियंस छोड़ देती है इटली भी, और खुद ही इटली जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ने लगती है।